हमने कल्याण की एक प्रति में एक बड़ी सुंदर आहार को लेकर घटना पड़ी एक पंडित जी की। महाराज जी हर पूर्णमासी को एक पंडित जी सेठ जी के यहाँ भोजन करने आते, 25 साल हो गए। आज जब आए घर में बेटी को ब्याह था, पंडित जी भोजन करवे आए। रोज सेठ जी बड़े प्रेम से जमाते थे, चांदी की थाली लगाते, भोजन कराते, खूब अच्छी दक्षिणा महीना में एक बार पूर्णमासी को कराते, पंडित जी भी जाते। आज पंडित जी के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। इतने बड़े सेठ का मतलब है, उनने फट सीना एक चम्मच उठा के जेब में धर ली। बोले कौन है पता चलेगी, और सच में कहूँ पता भी ना चली। और जब पंडित जी गए तो कछु देर के बाद उनको बड़ी ग्लानि हुई कि हमने कैसे, ये तो उसने कितना भरोसा किया है हमारा, ये तो हमने गलत काम किया। तो वापस जाके वाके सामने वाले चम्मच लौटाई और क्षमा मांगी कि देखो भैया हमारे मन में बेकार आगो सो आगो, और हम पश्चाताप कर रहे हैं, तुम्हें वापस दे रहे हैं, हमें भूले। सेठ जी भी सहिष्णु थे, उन्होंने कहा ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे घर में 25 वर्ष से आने वाले आचार्य के जीवन में ये परिस्थिति हो गई कि कन्या को ब्याह और उसे चम्मच उठानी पड़ी। ये तो हमारा दायित्व है कि वाकई जीवन में ऐसी कमी ही ना हो कि भाई कभी मन में उठावे को विचार भी आ जाए। तो पूरी व्यवस्था महाराज हमारी तरफ से रहेगी। सेठ जी ने पूरी कन्या के ब्याह की व्यवस्था कर दी। ब्याह हो गया, पर पंडित जी बहुत सावधान थे। मन में उनके ये विकार बना रहा कि मेरे मन में ये बात आई तो आई कैसे, मैं इतना साधना संपन्न व्यक्ति। आपने खूब ध्यान लगाया तो देवता प्रकट हो गए। देवताओं ने उन्हें कारण बताया कि उस दिन आपके मन में ये बात क्यों आई। पंडित जी सीधा पहुंचे सेठ जी के घर और उन्होंने एक जिज्ञासा करी, महाराज मैं जब 25 वर्ष से पूर्णमासी को आपके यहां भोजन करवे आता हूं, ये बताओ कि 25 वर्ष में उस बार जब मैंने चम्मच उठाई थी क्या कुछ अलग था, ये सब वैसे ही था, कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ था? सेठ जी ने बहुत सोचा, तब ध्यान, हाँ महाराज एक परिवर्तन। क्या परिवर्तन था? वो जो हमारा पुराना रसोइया था, उस पूर्णमासी को वो छुट्टी पर गया था और 10 दिना के टाइम अपने एक टेम्परेरी एक दूसरे रसोइया को मित्र को रख गया। अच्छा, क्या महाराज उसको बुलाया जा सकता है? और दूसरे रसोइया को जो थोड़ी दिन के लिए लगा था उसको बुलाया गया। उसको कहा हम तुझे कोई दंड नहीं देंगे और कोई बात नहीं, पर हमारे मन में बहुत पीड़ा है, तू झूठ नहीं कहना, सच बता, तू जब 10 दिन यहाँ रहा तो तेने क्या क्या किया? बोले महाराज कछु ना किया, हम तो भोजन बनाते। सच बता। बहुत बार पूछा तो उसने कहा महाराज देखो दंड नहीं देना, पर एक बात जरूरी है कि जब मैं भोजन बनाता हूं तो मेरे मन में लालच आयो करता कि मैं तो 10 दिन इतने बड़े सेठ किया हूं, मेरे को क्या आता पता, जब जाऊंगा तो ये कटोरी ले जाऊंगा, ये चम्मच ले जाऊंगा, ये सामान ले जाऊंगा। चोरी की भावना मन में पैदा होती थी। हालांकि मैंने चोरी करी नहीं, पर मुझे लालच आता था बहुत कि यहाँ तो मेरा मित्र लगो रहेगा, मुंह कौन दोबारा बुलाएगा। बार बार मेरे मन में चोरी की भावना आती थी। पंडित जी बोले चोरी की भावना से बने भोजन को खा के मुंह में भी चोरी करने को संकल्प आया।